साल 2022 क्रिसमस से कुछ दिन पहले हवाई से उड़ते ही यूनाइटेड एयरलाइंस का एक बड़ा विमान बोइंग 777 कुछ ही सेकंड में सीधा समंदर की ओर गिरने लगा। कॉकपिट में अलार्म बज रहे थे, लेकिन पायलट समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था और सिर्फ कुछ सेकंड का वक्त बचा था। क्या पायलट समय रहते प्लेन को बचा पाएंगे या फिर 271 लोगों की जिंदगी अब खतरे में पड़ चुकी है? ये है यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 1722 की सस्पेंस से भरी सच्ची कहानी। 18 दिसंबर 2022 की दोपहर हवाई के माउई शहर के कहलुई एयरपोर्ट से यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 1722 सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरने वाली थी। फ्लाइट में कुल 271 यात्री और 10 क्रू मेंबर्स सवार थे। ऊपर से देखने पर यह एक आम फ्लाइट लग रही थी, लेकिन असल में इस उड़ान की शुरुआत से पहले ही कई चेतावनियां मिल चुकी थीं, जो इशारा कर रही थीं कि यह सफर कुछ अलग होने वाला है। उड़ान से ठीक पहले कैप्टन को यूनाइटेड एयरलाइंस के डिस्पैचर की ओर से मौसम को लेकर सख्त चेतावनी मिली थी, क्योंकि उस दिन हवाई में भयानक तूफानी मौसम था, जिसमें तेज हवाएं, बिजली और मूसलाधार बारिश हो रही थी। इसी बीच जब फर्स्ट ऑफिसर बाहर खड़े होकर विमान का निरीक्षण कर रहे थे, तभी उन्हें अपने एक दोस्त का मैसेज मिला, जिसमें बताया गया कि उसी सुबह हवाईयन एयरलाइंस फ्लाइट 35 को खतरनाक टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था। जब वह फ्लाइट लैंड हुई तो उसमें 20 लोग घायल हो चुके थे और 11 को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाना पड़ा। इन सब घटनाओं से ये साफ हो गया था कि यूनाइटेड फ्लाइट 1722 के पायलट्स को पहले से अंदाजा था कि आज की उड़ान बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। जैसे ही कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर विमान में पहुंचे, उन्होंने तुरंत फ्लाइट अटेंडेंट्स को साफ निर्देश दिए कि टेक ऑफ के दौरान कोई भी यात्री अपनी सीट से न उठे। ये निर्देश सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी था, क्योंकि जिस तरह का मौसम था उसमें जरा सी भी लापरवाही बड़ी मुसीबत बन सकती थी। और यही वजह थी कि फ्लाइट को ऐसे कैप्टन के हाथों सौंपा गया था जो बेहद अनुभवी माने जाते थे। 55 साल की उम्र में उनके पास 20,000 घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव था। इससे पहले वे एयरबस एयरक्राफ्ट उड़ाया करते थे, यानी उन्होंने कुछ समय पहले ही एयरबस से बोइंग में शिफ्ट किया था। और यही बात आगे चलकर एक बड़ा कारण बनने वाली थी। कैप्टन के साथ जो फर्स्ट ऑफिसर थे, वो पहले हवाईयन एयरलाइंस में काम कर चुके थे, यानी उन्हें हवाई के बदलते मौसम की अच्छी समझ थी। उन्हें पहले से ही एहसास था कि आज का दिन आसान नहीं होगा। उनके पास कुल 5300 घंटे का उड़ान अनुभव था, लेकिन बोइंग 777 पर उनका अनुभव सिर्फ 120 घंटे का था। यानी इस विमान और यूनाइटेड एयरलाइंस दोनों के लिए वो अभी नए थे। इस फ्लाइट में उनकी जिम्मेदारी थी पायलट मॉनिटरिंग की, यानी कैप्टन की मदद करना और सब कुछ ध्यान से देखना। करीब दोपहर 2:30 बजे फ्लाइट 1722 ने माउई एयरपोर्ट से पुशबैक किया और रनवे की तरफ बढ़ने लगी। विमान में 271 यात्री थे, जो अपनी अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे। सबको लग रहा था कि ये 5 घंटे की फ्लाइट आराम से कट जाएगी, क्योंकि यूनाइटेड एयरलाइंस और बोइंग 777 दोनों पर लोगों को भरोसा था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि महज कुछ मिनटों में ये फ्लाइट उन्हें जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव देने वाली है। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी, लेकिन पायलट्स को असली चिंता बारिश की नहीं थी। चिंता थी विंड शीयर की, यानी हवा की दिशा और स्पीड का अचानक बदलना। दुनिया भर में कई हादसे इसी वजह से हो चुके हैं। उन्हें डर था कि जैसे ही प्लेन हवा में उठेगा, शायद उन्हें विंड शीयर एस्केप मैन्यूवर का इस्तेमाल करना पड़े, यानी वो तरीका जिससे प्लेन को अचानक बदलते मौसम और तेज झटकों से बचाया जाता है। टेक ऑफ से ठीक पहले उन्होंने एक अहम फैसला लिया। उन्होंने प्लेन के फ्लैप्स को 15 डिग्री की बजाय 20 डिग्री पर सेट कर दिया। इसका मतलब ये था कि अब प्लेन कम स्पीड पर भी ज्यादा स्थिर रहेगा, जो कि तूफानी मौसम में बहुत जरूरी था। इतना ही नहीं, कैप्टन ने इंजन को भी फुल पावर पर सेट कर दिया। आमतौर पर टेक ऑफ में पावर थोड़ा कम रखा जाता है ताकि इंजन पर ज्यादा दबाव न पड़े, लेकिन आज हालात अलग थे और हर 1% ताकत मायने रखती थी। यही 2 फैसले, फ्लैप्स को बढ़ाना और इंजन को पूरी ताकत पर चलाना, आगे चलकर इस कहानी में सबसे अहम साबित होने वाले थे।
जैसे ही एटीसी से टेक ऑफ की इजाजत मिली, कैप्टन ने इंजन को फुल थ्रस्ट पर डाल दिया, यानी पूरी ताकत झोंक दी। प्लेन रनवे पर तेजी से भागा और कुछ ही सेकंड में करीब 260 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ ली। फिर एक झटके में प्लेन आसमान की ओर ऊपर उठ गया। इंजन हर सेकंड 7 टन हवा अंदर खींच रहे थे और प्लेन घने काले बादलों को चीरता हुआ ऊंचाई की ओर बढ़ रहा था। शुरुआत के कुछ सेकंड्स ठीक थे, लेकिन तभी पहला खतरा सामने आया। प्लेन की एयर स्पीड ऊपर नीचे हो रही थी, यानी हवा में बहुत तेज गड़बड़ी थी। अगर जरा भी देर होती तो प्लेन असंतुलित हो सकता था, लेकिन कैप्टन पहले से तैयार थे। जरूरत पड़ती तो वो तुरंत विंड शीयर मैन्यूवर एक्टिव कर देते। इस दौरान फर्स्ट ऑफिसर भी पूरी तरह सतर्क थे। वो भले ही प्लेन नहीं उड़ा रहे थे, लेकिन टेक ऑफ के बाद हर सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट और रेडियो पर नजर रखना उतना ही जरूरी होता है, और वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे। प्लेन अब हवा में था, यानी उड़ान शुरू हो चुकी थी, लेकिन यहाँ से असली जिम्मेदारी शुरू हुई फर्स्ट ऑफिसर की। कैप्टन प्लेन उड़ा रहे थे और फर्स्ट ऑफिसर को ध्यान रखना था 2 चीजों का: एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करना और प्लेन को टेक ऑफ मोड से निकालकर नॉर्मल फ्लाइट मोड में लाना, ताकि प्लेन हवा में आराम से उड़ सके। सुनने में भले ही आसान लग रहा हो, लेकिन उस दिन सब कुछ नॉर्मल नहीं था। टेक ऑफ के वक्त फ्लैप्स को ज्यादा डिग्री पर सेट किया गया था और इंजन भी पूरी ताकत से चल रहा था। ऊपर से दोनों पायलट्स का ध्यान था उस खतरनाक चीज पर जिसका नाम है विंड शीयर, यानी हवा का अचानक से बदल जाना। अब जैसे ही प्लेन 1000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, कैप्टन ने प्लेन की नाक थोड़ा नीचे की ताकि स्पीड थोड़ी और बढ़ सके। लेकिन यहाँ एक नया खतरा था। अगर स्पीड ज्यादा हो जाती और फ्लैप्स खुले रह जाते तो उन पर जोर से हवा टकरा सकती थी, जो कि प्लेन के लिए बेहद खतरनाक होता। तो कैप्टन ने कहा, फ्लैप्स रिट्रैक्ट करो। बस यहीं से शुरू हो गई गड़बड़। कैप्टन का मतलब था कि फ्लैप्स को सीधे 5 डिग्री पर लाओ, क्योंकि टेक ऑफ 20 डिग्री पर हुआ था। लेकिन फर्स्ट ऑफिसर ने सुना 15 डिग्री और उन्होंने वैसा ही किया। फ्लैप्स को 20 से 15 पर लाकर रोक दिया और फिर बाकी चीजों पर ध्यान देने लगे। अब ये सुनने में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग लग सकती है, लेकिन हवा में उड़ते प्लेन के लिए ये छोटी सी गलती बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। कैप्टन को लगा कि उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर को फ्लैप्स कम करने को कहा है और फर्स्ट ऑफिसर ने वैसा ही किया है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दोनों के बीच एक गलत फहमी हो गई थी और अब इसी छोटी सी चूक की वजह से फ्लाइट में सवार 281 लोगों की जान खतरे में पड़ने वाली थी। प्लेन की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी। कैप्टन ने थोड़ी पावर कम की, लेकिन रफ्तार फिर भी नहीं रुकी। उधर फर्स्ट ऑफिसर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात कर रहे थे, क्योंकि उन्हें 16,000 फीट तक ऊपर जाने की इजाजत मिल गई थी। कैप्टन अब कंफ्यूज हो चुके थे। उन्हें लगा था कि फ्लैप्स पीछे हो चुके हैं, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि फ्लैप्स अब भी वैसे ही खुले हुए थे। ये देखते ही उन्होंने फौरन फर्स्ट ऑफिसर को फ्लैप्स सही करने को कहा। फर्स्ट ऑफिसर ने तुरंत ऐसा किया भी, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। प्लेन ऊंचाई पर पहुंच चुका था और चारों तरफ घने बादल थे। न नीचे जमीन दिख रही थी, न ऊपर आसमान। तभी फ्लाइट डिस्प्ले पर एक खतरनाक चेतावनी दिखाई दी। प्लेन की नाक अब नीचे की ओर झुक रही थी और इसके कुछ ही पलों बाद बोइंग 777 धीरे धीरे आसमान से नीचे गिरना शुरू कर चुका था। अब कहानी फिर वहीं लौट आई थी जहां से ये सारा दिक्कत शुरू हुआ था। दरअसल जो कैप्टन इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे वो पहले एयरबस प्लेन उड़ाते थे, लेकिन अब उन्होंने नई कंपनी ज्वाइन की थी जहां उन्हें बोइंग 777 उड़ाना पड़ रहा था। दिखने में भले ही दोनों प्लेन बड़े और मॉडर्न लगें, लेकिन उन्हें उड़ाने का तरीका एक दूसरे से काफी अलग है। एयरबस में अगर आप प्लेन को एक खास एंगल पर ले जाकर कंट्रोल छोड़ दें तो प्लेन वहीं स्थिर रहता है, जैसे किसी गाड़ी का स्टीयरिंग वहीं लॉक हो गया हो। लेकिन बोइंग में ऐसा नहीं होता। वहां कंट्रोल छोड़ते ही प्लेन धीरे धीरे ऊपर या नीचे झुकने लगता है। शायद इसी पुराने अनुभव के चलते कैप्टन ने अनजाने में थोड़ा कंट्रोल ढीला छोड़ दिया। उनका पूरा ध्यान फ्लैप्स और बढ़ती हुई स्पीड पर था और दिमाग में अब भी एयरबस की आदतें थीं। उन्हें लगा कि प्लेन खुद ब खुद संभल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे प्लेन की नाक नीचे की ओर झुकने लगी और पायलट्स को इसका पता तक नहीं चला। फर्स्ट ऑफिसर को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उन्होंने देखा कि प्लेन नीचे जा रहा है, लेकिन वो खुद भी कंफ्यूज थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैप्टन ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक पल को उन्हें लगा कि शायद उनके इंस्ट्रूमेंट ही गलत रीडिंग दिखा रहे हैं। वहीं कैप्टन पूरी तरह फ्लैप्स और स्पीड वार्निंग में उलझे हुए थे और इसी बीच विमान बादलों के अंदर और भी नीचे जाता चला गया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वे अब कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं।
हर गुजरते पल के साथ विमान और नीचे झुकता जा रहा था और रफ्तार बेकाबू हो चुकी थी। कैप्टन ने घबराहट में फर्स्ट ऑफिसर से कहा, फ्लैप्स कम कर दो सिर्फ 1 डिग्री तक। लेकिन उन्हें खुद ही नहीं पता था कि असली वजह क्या है। असल में कैप्टन खुद विमान को नीचे की तरफ धकेल रहे थे और उन्हें ये एहसास तक नहीं था। फर्स्ट ऑफिसर ने जैसा कैप्टन ने कहा वैसा ही किया, फ्लैप्स कम कर दिए। लेकिन विमान की स्पीड वो तो और तेज होती जा रही थी और अब स्पीड वार्निंग का अलार्म भी लगातार बजने लगा था। फर्स्ट ऑफिसर पूरी तरह कंफ्यूज हो चुके थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैप्टन आखिर कर क्या रहे हैं। क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं या तूफान की वजह से कुछ गड़बड़ है या फिर उनके इंस्ट्रूमेंट्स ने जवाब दे दिया है। सवाल बहुत थे, जवाब एक भी नहीं। उन्होंने झट से कैप्टन की स्क्रीन पर देखा, लेकिन वहां भी वही खतरा साफ दिख रहा था। अब प्लेन 8000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे गिर रहा था। अगर कुछ सेकंड और ऐसे ही चलता रहा तो सीधा समंदर से टकरा जाना तय था। उधर केबिन में बैठे पैसेंजर अब भी आराम से थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी अब कुछ ही सेकंड की मेहमान है और अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। प्लेन सीधा समंदर की ओर गिर रहा था। रफ्तार थी करीब 550 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर अचानक फर्स्ट ऑफिसर की आंखें डर से फैल गईं। उन्होंने जोर से चिल्लाया, खींचो, ऊपर ले जाओ विमान को। कैप्टन के पास अब एक पल भी सोचने का टाइम नहीं था। उन्होंने झट से कंट्रोल पूरी ताकत से पीछे खींचा और इंजन की ताकत भी घटा दी। शायद ये आखिरी कोशिश उन्हें बचा ले। और तभी प्लेन ने एक झटके में अपनी दिशा बदली, नीचे से ऊपर की तरफ। पूरी फ्लाइट जोर से हिली। केबिन में बैठे पैसेंजर्स अपनी सीटों से चिपक गए, जैसे किसी झूले को उल्टा मोड़ दिया गया हो। झटका इतना जबरदस्त था कि किसी के शरीर को हिलने तक का मौका नहीं मिला। विमान अब समंदर से सिर्फ 750 फीट ऊपर था। इतने में प्लेन के सिस्टम ने एक तेज अलार्म बजाना शुरू कर दिया, टेरेन वार्निंग। मतलब ये कि प्लेन अब भी समंदर से टकरा सकता है। दोनों पायलट चुप थे, सांस थमी हुई, आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। और फिर प्लेन नीचे गिरने के बजाय ऊपर उठने लगा। फ्लाइट 1722 जो कुछ पल पहले समंदर में समा सकता था, अब एक चमत्कारिक तरीके से बच गया। प्लेन इतनी तेजी से ऊपर जाने लगा कि केबिन में बैठे लोग अपनी सीटों से चिपक गए। इंजन की आवाज बहुत तेज और डरावनी हो गई। कुछ ही सेकंड में प्लेन 8000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से ऊपर चढ़ने लगा। बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लग सकता था, लेकिन असली डर तो कॉकपिट के अंदर था। थोड़ी ही देर में प्लेन ने समंदर से काफी दूरी बना ली। तब कैप्टन ने धीरे धीरे इंजन की ताकत कम की और प्लेन को फिर से सीधी और सुरक्षित उड़ान पर लाया। दोनों पायलट दिखा तो रहे थे कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से डर चुके थे, क्योंकि उन्हें ही पता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत से बचे हैं। फ्लाइट अटेंडेंट्स को ये तो लगा कि कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन असली खतरे का अंदाजा उन्हें भी नहीं था। कैप्टन ने तुरंत लीड फ्लाइट अटेंडेंट से बात की और पूछा कि कोई घायल तो नहीं हुआ और प्लेन को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। जब सब कुछ सही पाया गया तो उन्होंने फैसला किया कि फ्लाइट को सैन फ्रांसिस्को तक जारी रखा जाएगा और आखिरकार करीब 4.5 घंटे बाद प्लेन वहां सुरक्षित उतर गया। यूनाइटेड एयरलाइंस को इस घटना की जानकारी तो दी गई, लेकिन उन्होंने अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी NTSB को रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनके नियमों के हिसाब से रिपोर्टिंग तभी जरूरी होती है जब किसी को चोट लगे या प्लेन को नुकसान हो, और ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये बात तब सामने आई जब करीब 2 महीने बाद किसी ने फ्लाइट रडार 24 वेबसाइट पर इस फ्लाइट का डेटा देखा। उसे कुछ गड़बड़ लगी और फिर द एयर करंट नाम की वेबसाइट ने इस पर रिपोर्ट छाप दी। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हमें कभी पता ही नहीं चलता कि उस दिन प्लेन के साथ कितना बड़ा हादसा होते होते बचा था। बाद में दोनों पायलट्स को फिर से ट्रेनिंग दी गई ताकि भविष्य में इस तरह की कोई गलती न हो। ये पूरी घटना हमें सिखाती है कि कैसे छोटी सी गलती, थोड़ी सी लापरवाही और मौसम की मुश्किलें मिलकर एक बड़े खतरे को जन्म दे सकती हैं। आइए वीडियो समाप्त होने से पहले कुछ पल का मौन रखते हुए हम सब मिलकर याद करें उन मासूम जिंदगियों को जो 12 जून 2025 को एयर इंडिया फ्लाइट 171 हादसे में हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गईं। अक्रॉस एयर चैनल की ओर से हम उन सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को गहरे सम्मान और शोक के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। ईश्वर उन सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। अगर इस कहानी ने आपको चौंका दिया तो अगली वीडियो जरूर देखें, पाकिस्तान की उस फ्लाइट की कहानी जहां कैप्टन की एक गलती और घमंड ने सब कुछ बदल दिया। इस वीडियो पर क्लिक करें और मैं आपको बस 1 सेकंड में वहीं मिलूंगा। धन्यवाद।